आप पे तो हम दीवाने हो चुके हैं। और वो तुम्हारा यार, वो तो तुम्हें छोड़कर उस चेले को ढूंढने चला गया। अगर उसे तुम्हारी जरा भी फिक्र होती ना, यहां जरूर आता तुम्हें ढूंढने, लेकिन वो आया नहीं। आया तो अब कौन करेगा तुम्हारी रक्षा? कौन बचाएगा तुम्हें? कहां वापस जाना है तुम्हें? उस कोठे पर जहां बहुत से गिद्ध आंखें लगाए बैठे हैं तुम्हारी बोटियां नोचने के लिए। वहां जाना चाहती हो? नहीं, फिक्र मत करो, हमें ना यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हम तुम्हें प्यार से रखेंगे, दुलार से संवारेंगे, मोहब्बत से चाहेंगे, कयामत से बचाएंगे। बचाना बाद में। पहले खुद को तो बचा ले चलो इसे सर जी के पास। उन्हीं की अमानत है ये। उनकी अमानत थी, अब बबलू रंगीला का दिल आ गया इस पर। अब ये हमारी अमानत है, हमारे साथ ही रहेगी, चाहे दिन हो या रात। ठीक है, दिन और रात तुम रख लेना, शाम को हमें दे देना। लेकिन सर जी से क्या कहेंगे? अरे सर जी से कह देंगे कि वो लड़की हमें मिली ही नहीं, या हमें चकमा दे के भाग गई। लगाइए अपने पालतू कुत्ते को फोन और पूछिए उससे कहाँ है, और जैसा हम बोल रहे हैं ठीक वैसा ही बोलिएगा। हाँ, कम सुनाई देता है, लाउड स्पीकर। इसे हमारा टच पसंद है, ये हमारे साथ ज्यादा वक्त बिताएगी। अबे जाओ बे, तुम तो लड़की का हाथ भी ऐसे पकड़ते हो जैसे बंदूक का हैंडल। इसे तुम्हारा टच नहीं है, मेरी प्रेजेंस पसंद है। बताइए ना, हम दोनों में से आपको ज्यादा कौन पसंद है? बताइए ना। शायद तुम्हें तुम्हारी नानी ज्यादा पसंद है, उन्हीं का फोन है। आंख उठेगी अम्मा, लड़की की नानी। कैसे याद किया इस नाचीज को? अब हमसे ये मत पूछिएगा कि लड़की कहाँ है, क्योंकि हम सर जी को फोन करके बता चुके हैं कि लड़की हमें मिली नहीं। हमें मालूम है कि तुम्हें कोई भी काम सौंप दिया जाए तो तुम उसे पूरा करके ही मानते हो। अब एक और खास काम के लिए तुम्हें फोन किया है, मिल सकते हो क्या? आप आज्ञा तो दीजिए, क्या काम है? ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहेगी। बस अब आपने इतने प्यार से खाया तो बस आ ही जाते हैं। आधा घंटा दीजिए, पहुंचते हैं। अब क्या प्लान है? अब बताइए कि ये बबलू कहाँ रहता है, इसका अड्डा कहाँ है? पुरानी बाड़ी के पास, जहाँ पहले अम्बे माता का मंदिर था। पुरानी बाड़ी। वक्त जी भैया। गूगल जरा। जी भैया, यहाँ से सिर्फ आधा घंटा दूर दिखा रहा है। आधा घंटा, इसका मतलब बबलू वहीं होगा और दूर वाली मैडम भी उसके साथ वहीं होगी। ठीक है, नानी जी चलिए आपकी नवासी को लेकर आते हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। बंदूक की नोक पर अम्मा से सारे काम जबरदस्ती करवा रहे हो। चुप रहो, नहीं तुम्हें भी यहां ठोक देंगे। नानी जी चलने से पहले कि देर हो जाए। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है सर जी और अम्मा की ताकत का। हमें अंदाजा नहीं है। पिछले कुछ दिनों से साला पुलिस और गुंडे हमारे पीछे भाग रहे हैं। आज तक लड़कियां भागती थी और आप कह रही हमें अंदाजा नहीं है। और ये सब कृपा है नानी जी की। वैसे नानी जी आपने अपनी ताकत दिखाई, अब हमारी ताकत देखिएगा आप। और रही बात सर जी की, तो आप सबके सर होंगे। चलिए मान लेते हैं आप अगर नानी हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा बाप होंगे सबके, अगर हमारे नहीं। जिस तरह अंधेरे में चांद सूर्य का स्वरूप होता है,
वैसे ही ये बच्चियां देवी का स्वरूप होती हैं। इनके आशीर्वाद से सब अमंगल चीजें मंगलमय हो जाती हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि सब कुशल मंगल हो। अब सब लोग अपना अपना प्रसाद ग्रहण करो। हमें कुछ नहीं मिलेगा। भगवान तो सबके अंदर होते हैं, तो हमारे अंदर भी थोड़े बहुत तो होंगे ही। तो अब क्या गिफ्ट्स लेने के लिए हमें फिर से बच्ची बनना पड़ेगा? मेरे लिए आप हमेशा बच्चे ही रहोगे। ये रही आपकी गिफ्ट। थैंक यू पापा, ये तो सच में सबसे भारी है। मेरी छोटी बहन भी तो सबसे भारी है। दीदी, हमारे वेट पे बोलना बंद करो, वरना हम फिर से डाइटिंग शुरू कर देंगे और आपसे भी करवाएंगे। एक का बचपना नहीं जा रहा और दूसरी बड़ी नहीं हो रही। अच्छा, तुम दोनों में से कोई तो मुझे ये बता दो कि रौनक कहाँ है? ना तो फोन उठा रहा है ना फोन कर रहा है। मेरी भाई से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो 1-2 दिन लग जाएंगे। हाँ, हमारे राजकुमार जी के लिए अपना घर छोड़ के बाकी के सारे काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया हमारे रोनी भाई को। भांजे बंटी, तुम ये बताओ कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है और कब आएगा? प्योर प्रोटीन की कसम मामा जी, हर एक अड्डा छान लिया मैंने उनका। 3 दिन से वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम। आपने ना मन लगा के नहीं ढूंढा होगा, जाइए फिर से देखिए, क्या पता फैमिली पैक की जगह आपके 6 पैक दिखने लग जाए। कोई जरूरत नहीं उसे ढूंढने की, घर में कोई तो होना चाहिए ना काम करने वाला। गायत्री जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे एक स्पेशल मीटिंग में जाना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। जी, पता नहीं किससे भिड़ रहा होगा मेरा रौनक। हम आज अच्छे से तैयार नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उल्लू लग रहे हैं, तो हम सच में उल्लू हैं जो आपको फोन मिलाने देंगे, समझी? उसे यहाँ से दूरी रखना। अब एक काम करो, इससे पहले कि कोई चालाकी करे, कमरे बंद करता हूँ। अरे हाँ, क्या? चलो चलिए। चलो अबे ओ दरोगा, एक गाड़ी का जुगाड़ करना हो, इसकी नानी को मिलने जाना है, थोड़ा अर्जेंट है। ये देवी माँ, आप क्यों ऐसा कर रही हो? एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी में क्यों अटक जाती हूँ? यहाँ से निकलकर मम्मा को भी ढूंढना है, प्लीज मदद करो।